हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त इंजीनियर अजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय इंजीनियर चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाने वाला हूं। एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे काम करता है। बहुत सारे लोग एडजेक्टिव को जानते भी होंगे, बट एक बार मेरे एंगल से आप देखने का प्रयास करें, शायद आपको बहुत बेहतर लगेगा। आइए एडजेक्टिव की डेफिनेशन पहले सीखते हैं कि एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। तो कहते हैं इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताता है। अच्छा, होता क्या है डियर, हम एडजेक्टिव बताने का मतलब क्या समझते हैं, क्वालिफाई करने का क्या मतलब समझते हैं। याद रखिएगा, क्वालिफाई करने का मतलब होता है डियर ईदर बाय क्वालिटी, ईदर बाय क्वालिटी और बाय क्वांटिटी। मतलब अगर कोई शब्द किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में चाहे क्वालिटी बताए और चाहे क्वांटिटी बताए, मतलब हिंदी में क्या बोलते हो, क्वालिटी गुण और या मात्रा, जो ये काम करेगा उन शब्दों को एडजेक्टिव बोल देंगे। पहले से वो चाहे जो रहे हो, लेकिन अगर वो ये काम करना स्टार्ट किए तो हम उनको एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे क्या होता है कि पहले से आप चाय बेच रहे हैं तो आपको लोग चाय वाला बोल रहे हैं, लेकिन आज आपने दूध बेचना शुरू कर दिया तो अब आपको कोई चाय वाला नहीं बोलेगा, अब आपको कोई दूध वाला बोलेगा। राइट। तो वैसे ही पहले से कोई शब्द क्या करता है हमसे से मतलब नहीं। अगर उसने कोई शब्द ऐसा जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताएगा, क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई करने का सीधा मतलब बाई क्वालिटी और बाई क्वांटिटी, चाहे क्वालिटी बता दे और चाहे क्वांटिटी बता दे, तो उन शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अब पहले वो क्या थी इससे कोई मतलब नहीं है। आइए फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते समझते हैं। लिखा है ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। तुम जरा ध्यान से देखो, आखिर स्टूडेंट तो नाउन है, आखिर स्टूडेंट तो नाउन है डियर। अब स्टूडेंट के बगल में कौन बैठा है, स्मार्ट। इसका मतलब स्मार्ट किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है कि साहब स्टूडेंट कोई ऐरा गैरा नहीं है। ही इज नॉट टॉम डिक एंड हैरी, ही इज स्मार्ट स्टूडेंट। मतलब कोई ऐरा गैरा बच्चा नहीं है, वो स्मार्ट स्टूडेंट है। तो स्मार्ट बता रहा है इस नाउन के बारे में। और अभी आपने पढ़ा कि अगर कोई किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो उन शब्दों को हम एडजेक्टिव बोला करते हैं। तो स्मार्ट को क्या बोलना पड़ेगा बेटा, एडजेक्टिव बोलना पड़ेगा। वजह समझ में आ रही, आ जाओ। फिर लिखा ही हैज ब्रोकन दिस चेयर। अभी लास्ट वीडियो अगर हमने हमारा देखा होगा तो उसमें हमने प्रोनाउन डिस्कस किया था और ये एग्जाम्पल वहां भी दिया था, और वहां मैंने बताया था कि इस एग्जाम्पल को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ही हैज ब्रोकन दिस चेयर। आप सोचिए चेयर नाउन है, अगर चेयर नाउन है तो नाउन के पहले कौन आएगा, नाउन के बगल में, ध्यान रखिएगा, नाउन के बगल में प्रोनाउन क्या बैठ सकता है। आप बता सोचिए, क्या नाउन के बगल में प्रोनाउन बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। नाउन के बगल प्रोनाउन तो नहीं बैठ सकता। अच्छा, नाउन के बगल कौन बैठ सकता है फिर, याद रखो, नाउन के बगल अगर कोई बैठ सकता है तो वो है एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव वो टर्म है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। इसका मतलब साहब, नाउन के बगल बैठने वाले शब्द को प्रोनाउन तो नहीं बोला करते, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन नाउन के स्थान पर आए तो हम बोलेंगे प्रोनाउन। इसका मतलब प्रोनाउन तो नहीं है, तो फिर क्या रहा होगा, एडजेक्टिव। अब तुमको लगेगा सर अगर ये एडजेक्टिव है तो आखिर इसने क्या बता दिया। मान लो हमारे जहां हम बैठने जा रहे थे वहां 2-3 चेयर रखी हुई थी, आप आए तो आप बैठने का प्रयास करने जा रहे थे, तो मैंने आपको रोका, मैंने कहा रुको। आपने कहा सर क्या हुआ, मैंने कहा जिस कुर्सी पर तुम बैठने जा रहे हो कुर्सी टूटी हुई है। तो आपने कहा सर अच्छा, बढ़िया बता दिया आपने, नहीं तो मैं गिर जाता। मैंने कहा हाँ मत बैठो। तो आपने कहा लेकिन सर यहाँ 3 चेयर रखी हुई है, तो आखिर कौन सी वाली टूटी है। तो अब मैं दूर था, आप भी दूर थे, आप कुर्सी के बगल में थे, तो मैंने यहीं से खड़े होकर इशारा किया, मैंने कहा दिस चेयर। आपने क्या पूछा कि सर कौन सी वाली कुर्सी टूटी हुई है, इसका मतलब वहां 2-3 चेयर थी। मैंने इशारा किया, बेटा दिस चेयर, दैट चेयर, these chairs, those chairs. What I am doing, I am just trying to indicate the broken chair. आखिर मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं इंडिकेट करने का प्रयास कर रहा हूँ आखिर कौन सी चेयर है जो टूटी हुई है। तो बेसिकली मैं चेयर के बारे में तो बता रहा हूँ कि कौन वाली चेयर टूटी हुई है, और चेयर के बारे में किससे बता रहा हूँ, दिस से, दैट से, दिस से, दोज से। तो ये दिस दैट दोज यहाँ जो भी लिखा रहेगा नाउन के साथ में, वो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव काम करेगा। क्लियर है। आ जाइए फिर से वही बात, दिस चेयर इज ब्रोकन। तो चेयर तो नाउन है, लेकिन इस चेयर के बगल कौन बैठा है, दिस। तो नाउन के पहले कौन बैठेगा, एडजेक्टिव बैठ सकता है, प्रोनाउन तो नहीं बैठ सकता। तो दिस को हम क्या बोलना पड़ेगा, एडजेक्टिव। वहां भी यहाँ भी, यहाँ गए ही वॉज सरप्राइज्ड बाई मी। तो आप ध्यान से देखिए, ही वॉज सरप्राइज्ड बाई मी, और यहाँ लिखा है ही वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। जरा आप सोचें, सेकेंड सेंटेंस के अंदर
जो सरप्राइज्ड है, सेकंड सेंटेंस में जो लिखा है सरप्राइज, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर इसका थोड़ा गलत चूज हो गया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में तकलीफ ना हो। तो ही वॉज सरप्राइज, ये लिखा हुआ है, ही वॉज सरप्राइज एट द न्यूज। इस सेंटेंस की मीनिंग क्या है? मीनिंग बेटा ये है कि ये लड़का आश्चर्यचकित था। ही वॉज सरप्राइज्ड, ये लड़का आश्चर्यचकित था, मतलब सरप्राइज था किस बात पे? न्यूज पर। कोई न्यूज ऐसी आई जिसको सुनकर एकदम हतप्रद हो गया। तो एक बात बताइए, ये सरप्राइज किसके बारे में बता रहा है? इस ही के बारे में, इस ही प्रोनाउन के बारे में कौन बता रहा है? सरप्राइज। ही कैसा था? सरप्राइज था। इसका मतलब ये ही के बारे में बता रहा है, और ही क्या है? प्रोनाउन। और अभी आपने पढ़ा बेटा कि किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ही के बारे में कौन बता रहा है? सरप्राइज। कि ही कैसा था? सरप्राइज था। किस चीज पर? न्यूज पर। तो सरप्राइज बता रहा है ही के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, तो सरप्राइज क्या हो जाएगा डियर? एडजेक्टिव। लेकिन यहां भी लिखा ही वॉज सरप्राइज, जानबूझ के सेंटेंस को सिमिलर फॉर्म में लिखा गया ताकि आपको अंतर समझ में, डिफरेंस समझ में। यहां भी बेटा लिखा ही वॉज सरप्राइज, लेकिन यहां और यहां में फर्क है। यहां मीनिंग थी कि ये लड़का सरप्राइज था, लेकिन यहां ये मीनिंग नहीं है। यहां आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये लड़का सरप्राइज था ना, ये कह रहा है कि ही वॉज सरप्राइज्ड बाय मी, मतलब इसको सरप्राइज कर दिया गया, इस लड़के को आश्चर्यचकित किया गया, बाय मी, मेरे द्वारा। इसका मतलब ये सरप्राइज इसकी स्टेट नहीं है। जैसे यहाँ पे ये सरप्राइज की स्टेट थी कि ये ही कैसा था? सरप्राइज था, तो ही के बारे में था। यहाँ ही के बारे में नहीं, ये कह रहा है कि इसको सरप्राइज किया गया बाय मी। इसका मतलब ये वाला जो एक्शन है कौन किया? मी ने किया। मी एक प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन ने क्या किया? ये वाला एक्शन किया, तो ये तो वर्ब हो गई। एक्शन क्या होते हैं बेटा? वर्ब होते हैं। अभी आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वर्ब के बारे में, आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर वर्ब के बारे में। अभी भी समझिए कि ये सरप्राइज्ड वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि इस आदमी ने ये वाला काम किया। किसके ऊपर? इस आदमी के ऊपर, कि ही वॉज सरप्राइज बाय मी, इसको सरप्राइज किया गया मेरे द्वारा। जबकि यहाँ ये बात नहीं थी, यहाँ था ये ही का स्टेट था कि ही सरप्राइज था न्यूज पर, लेकिन यहाँ है ये लड़का सरप्राइज किया गया इस लड़के के द्वारा। इसका मतलब ये सरप्राइज इस लड़के का अपना एक्शन है, और एक्शन क्या होता है बेटा? वर्ब होता है। बोलो हाँ। बात समझ में आए तो बोलो हाँ। सरप्राइज्ड यहाँ पे एक्शन है इस बंदे का, इसलिए क्या हो गया? वर्ब। तो ध्यान रखो बेटा, यही सरप्राइज यहाँ वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और यही सरप्राइज यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। आप शक्ल देखकर कभी नहीं जान सकते कि कोई आदमी एडजेक्टिव कब है, कोई आदमी वर्ब कब है। ध्यान रखिएगा, ये धरती कर्म प्रधान भूमि है डियर। बड़ी बात कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा गंभीरता से। ये धरती कर्म प्रधान भूमि है। इस धरती पर जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। कल को आप कुछ और करेंगे, आपका कुछ और नाम होगा। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके लोग विद्यार्थी बोल रहे हैं। आज मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे लोग टीचर बोल रहे हैं। कल अगर मेरे दिन इतने खराब हो जाए कि मुझे चाय बेचना पड़े तो लोग मुझे चाय वाला बोलेंगे। कल को आपका दिन खराब हो जाए, आपको दूध बेचना पड़े तो आपको लोग दूध वाला बोलेंगे। मतलब ये धरती कर्म से चलती है, कर्म से नाम पुकारा जाता है आपका। आपकी शक्ल देखकर कोई नाम नहीं पुकारेगा। तो वही बात, ये सरप्राइज यहाँ इस आदमी का एक्शन है, इसलिए वर्ब हो गया। ये सरप्राइज यहाँ किसी का एक्शन नहीं। देख लो, ये सरप्राइज की स्टेट है कि ही कैसा था? आश्चर्यचकित था एकदम। किस बात पे? न्यूज पे। किया किसने? पता नहीं। तो इसका मतलब है कि ये सरप्राइज यहाँ इसकी स्टेट है। स्टेट इसका मतलब ही के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया या ये वर्ब हो गया। तो ये जो डाउट्स आते हैं बच्चों को डाउट्स इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चा रटने का प्रयास करता है। उसको लगता है कि गुड एडजेक्टिव था, बचपन में सीखा था, गजाला मैम ने पढ़ा दिया था। नहीं बेटा, आपने गुड को एडजेक्टिव पढ़ लिया तो सारे एडजेक्टिव जो आपने बचपन में पढ़े वो आज भी एडजेक्टिव हो, कोई गारंटी नहीं है। हम बस ये समझ लें कि एडजेक्टिव बोलने की शर्त है। क्या शर्त है? कि एडजेक्टिव उसी को बोलेंगे जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो ही एडजेक्टिव बोलेंगे, वरना एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, भले आप उसको एडजेक्टिव जानते हो जानते हो, डज नॉट मैटर। आई होप कि एडजेक्टिव आपको क्लियर हुआ होगा कि एडजेक्टिव को कैसे डील करते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी बताने का प्रयास करता है। वो क्वालिटी अच्छी खराब दोनों हो सकती है। अच्छा, क्वालिटी के साथ साथ वो क्वांटिटी भी बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक आपको एग्जाम्पल लिखने का प्रयास किया जल्दी से। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा कि ही हैज सम, क्या डायरेक्ट लिख दो, ही हैज 3 चेयर्स। देखो, ही हैज 3 चेयर्स। देखो, चेयर्स नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है कितनी चेयर्स? 3 चेयर। ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये नंबर का एडजेक्टिव हो गया। बता किसके बारे में? चेयर के बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव किसी नाउन की क्वालिटी भी बताता है, ये क्वालिटी बता रहा है, और ये क्वांटिटी बता रहा है।
तो कोई भी तरीके से अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।